हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सुलभ भारती कविता 9वीं अनमोल वाणी। आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं, जैसे कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, भाषा बिंदु और उपयोजित लेखन देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। पहला है ठंडा यानी शीतल, फिर है कोय, फिर है बलराम हलदर, फिर है मक्खन यानी माखन। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, पर यह अभी भी छोटी है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। अभी उत्तर देखो। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रखकर चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है। वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है, मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। अब हम उत्तर देखेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। पूर्ण भूतकाल, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया था। अब है सामान्य भविष्यकाल। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। अपूर्ण वर्तमान काल, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अरे रामू के बाबू घोड़े बेचकर सो रहे हो। फिर है सामान्य भविष्यकाल। अरे रामू के बाबू घोड़े बेचकर सोते रहोगे। फिर है सामान्य भूतकाल। मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व होता था। अपूर्ण भूतकाल, मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व हो रहा था। सामान्य भविष्यकाल, हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल, हमने 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। फिर है अपूर्ण भूतकाल, इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। सामान्य वर्तमान काल, मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सामान्य भविष्यकाल, मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखूंगा। फिर है पूर्ण वर्तमान काल, कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सामान्य वर्तमान काल, कांग्रेस स्वशासन का प्रस्ताव पास करती है। फिर है पूर्ण भूतकाल, रमीन की वर्षगांठ ने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। सामान्य भूतकाल, रमन की वर्षगांठ ने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन किए रखा। फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, पिताजी गैलरी में खड़े खड़े निशब्द हो रहे हैं। फिर है अपूर्ण भूतकाल, पिताजी गैलरी में खड़े खड़े निशब्द हो रहे थे। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। आए कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा। अंत में परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय पर घर वापस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय रमेश के मन में छाई रहने लगी। यदि प्राचार्य जी को उसके झूठ के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नज़रों से भी गिर जाएगा और पिताजी को जब पता चलेगा कि वह उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी। क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास कर पाएंगे। अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि वह कहीं का नहीं रहा है।
उसके आगे कुआं है पीछे खाई। तो इस प्रकार आज हमने इस कविता का स्वाध्याय देखा। If you like this video, then please like, subscribe, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.